नमस्कार दोस्तों जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अफ्रीका महाद्वीप की ज़मीन पर कदम रखें और वहां आपको यूरोप का कोई शहर मिल जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अफ्रीका की धरती पर बसा एक छोटा सा शहर आज पूरे यूरोप के लिए सबसे संवेदनशील और खतरनाक एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार बन चुका है। हम बात कर रहे हैं सेउटा की। आखिर केवल 18.5 वर्ग किलोमीटर का यह छोटा सा टुकड़ा स्पेन और मोरक्को के बीच विवाद की सबसे बड़ी आग क्यों बना हुआ है? क्यों यहाँ हर दिन जिंदगी और मौत का खेल खेला जाता है? चलिए आज के इस वीडियो में पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी को बेहद आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह सेउटा है कहाँ। भौगोलिक रूप से देखें तो सेउटा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जो चारों तरफ से मोरक्को देश से घिरा हुआ है। लेकिन यह मोरक्को का हिस्सा नहीं है, यह स्पेन का एक ऑटोनोमस सिटी है। और क्योंकि यह स्पेन का हिस्सा है, इसलिए तकनीकी रूप से यह यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की बाहरी सीमा भी बन जाता है। साइज में यह दिल्ली के एक छोटे से इलाके जितना है, लेकिन इसकी रणनीतिक और भौगोलिक की स्थिति इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील बॉर्डर्स में से एक बनाती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यहाँ असली विवाद और समस्या क्या है। असल में अफ्रीका महाद्वीप के गरीब और युद्धग्रस्त देशों से जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, उनके लिए सेउटा यूरोप में घुसने का सबसे आसान और सीधा रास्ता दिखाई देता है। क्योंकि अफ्रीका से यूरोप जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है, जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सेउटा पहुंचने के लिए केवल एक ज़मीन की सीमा पार करनी होती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यहाँ असली विवाद और समस्या क्या है। असल में अफ्रीका महाद्वीप में गरीब और युद्धग्रस्त देशों से जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, उनके लिए सेउटा यूरोप में घुसने का सबसे आसान और सीधा रास्ता दिखाई देता है। क्योंकि अफ्रीका से यूरोप जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है, जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सेउटा पहुंचने के लिए केवल एक ज़मीन की सीमा पार करनी होती है। यही वजह है कि हर साल हज़ारों की संख्या में प्रवासी इस बॉर्डर पर जमा होते हैं। वह यहाँ लगी ऊंची ऊंची कटीली तारों की बाढ़ को नागने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो समुद्र में तैरकर या मोरक्को की सीमा पर लगी चौकियों को चकमा देकर सेउटा में घुस जाते हैं। उनके लिए यह सीमा पार करना एक बेहद भविष्य की उम्मीद है, लेकिन इसके पीछे का सच बहुत खौफनाक। दोस्तों, इस स्थिति ने स्पेन के सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। स्पेन के लिए इस बॉर्डर पर सुरक्षा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अवैध प्रवासन के कारण देश की कानून व्यवस्था और संसाधन पर भारी दबाव पड़ रहा है। सीमा की 24 घंटे निगरानी करने के लिए स्पेन को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है, जिससे उसका आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर स्पेन और मोरक्को के बीच अक्सर राजनीतिक तनाव भी चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक बहुत ही दर्दनाक मानवीय पक्ष है। यहाँ आने वाले अधिकतर लोग भयंकर गरीबी, बेरोजगारी और असुरक्षा से तंग आकर एक अच्छे जीवन की तलाश में आते हैं। उनके लिए यह सफ़र जिंदगी और मौत का दांव लगाने जैसा होता है। कई लोग इस बाढ़ को पार करते हुए घायल हो जाते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में मानवाधिकार, शरण और मानवीय सहायता देना भी एक बहुत बड़ा और जटिल मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, अगर हम इस पूरे मामले का निचोड़ निकालें तो इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण है। पहला, अफ्रीका के बेहद करीब होना और दूसरा इसका यूरोपीय संघ का हिस्सा होना। यही अनोखी भौगोलिक स्थिति इसे इतना संवेदनशील बनाती है। और इस विवाद का असर केवल बॉर्डर तक सीमित नहीं है। इसके कारण सीमा सुरक्षा पर लगातार तनाव बना रहता है। अवैध प्रवासन से तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्पेन की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेन और मोरक्को के आपसी रिश्तों को बार बार खराब करता है। यह एक ऐसी मानवीय संकट है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सेउटा का यह मुद्दा केवल अवैध प्रवासन की एक आम कहानी नहीं है। यह भूगोल, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय परिस्थितियों से जुड़ा हुआ एक बेहद पेचीदा और गहरा विवाद है। आपको क्या लगता है, इस संकट का क्या कोई अस्थायी समाधान हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे बेहतरीन रिसर्च बेस्ड वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।